अब मैं वक्त ज़ाय किए बगैर फ़ौरन आगा बात साहब आपसे पूछूंगी, क्या मुझे ये बताइए कि इंजीर किन ममालिक में ज़्यादा पाई जाती है और इसके क्या फ़वाइद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीर जो है ज़्यादातर तुर्की, स्पेन, ईरान, इराक़, फ़लस्तीन, शाम, लबनान, पाकिस्तान, इन ममालिक में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और तुर्की की इंजीर बहुत अच्छी होती है, ईरान की इंजीर बहुत अच्छी होती है और हमारे पाकिस्तान की इंजीर भी बहुत अच्छी होती है। क्या ही कहना। अच्छा, इंजीर में प्रोटीन, चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मिक़दार में होता है, इसीलिए अगर ये शुगर का मरीज़ इसको खाएगा, इस्तेमाल करेगा तो उसकी शुगर नहीं बढ़ती है। अच्छा, मैं बताता हूँ शुगर के मरीज़ को कैसे खाना चाहिए। जी, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगर पहले आप मुझे ये बताएं कि इसके फ़ायदे क्या? हाँ, फ़ायदे इसके इसलिए बहुत ज़्यादा हैं कि इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है और इसमें विटामिन ए, बी, सी मौजूद है वाफिर मक़दार में। और आजकल के कोरोना वायरस के दौर में ये इसके इतने फ़ायदे हैं, अगर इसको आप भिगो के रख दें पानी में अफ्तारी के टाइम और उसको सुबह के टाइम खाएं। इसका असल में खाने का फ़ायदा जो है सुबह में है या दिन में है। दिन से मेरी मुराद जब तक सूरज ग़ुरूब नहीं हुआ उस वक्त तक ये आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा देगी। रात में भी देगी लेकिन ना होने के बराबर, लेकिन सुबह सादिक में अगर इसको आप खाएँगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको आप भिगो के रख दें अफ्तारी करने के बाद और सुबह सहरी करने के बाद 3 अंजीर खा लें आप और उसका जो पानी है वो पी लें। दिन भर आपका मिजाज गर्म और तर रहेगा। देखिए, कोरोना वायरस का ख़तरा उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है और जिनका मिजाज गर्म और खुश्क होता है। जब आप ये भिगो के खा लेंगे तो ये गले को आपके खुश्क नहीं होने देगा। इसके अंदर एक कमाल ये भी है कि ये गले की सोजिश को ख़त्म करता है। दूसरा इसका एक बहुत बड़ा कमाल, इसके 22 कमाल हैं लेकिन इसका दूसरा बड़ा कमाल बता रहा हूँ, फेफड़ों के वरम को दूर करता है और फेफड़ों को बेइंतहा ताकतवर बनाता है। फेफड़ों के लिए अक्सीर आज़म का दर्जा रखता है। अगर इसको भिगो, लेकिन रोज़ ना खाएं, एक दिन के वक्फे से खाएं। एक दिन के वक्फे से, रोज़ खाने से होगा कुछ भी नहीं। रोज़ खाने से ये हो सकता है कि कुछ लोगों का मैदा कमज़ोर होता है, उनको मोशन लग सकते हैं बस। लेकिन रोज़ खाने से जिन लोगों का मैदा मजबूत है वो रोज़ भी खा सकते हैं, कोई उसमें कबाहत नहीं है। अच्छा, अंजीर को अगर आप सुबह सादिक में भी खाएंगे, नाश्ते से यानी कि सहरी से आधे घंटे पहले भी खाएंगे तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। रंगत बेइंतहा निखारता है, आपके मुंह की बदबू को ख़त्म कर देता है, आपके मैदे के निज़ाम को बेहतरीन करता है, आपकी जो आंतें होती हैं उनकी खुश्की को दूर करता है और आपको खूब भूख लगाता है, आपके दौरान खून को मुनज़्ज़म करता है, आपके दिल और दिमाग को क़ुव्वत बख्शता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन मैं इनको भी टाइम दूंगा, इसलिए मैं क्लोज करता हूँ अपना। आपने जो बीच में गैप की बात की थी वो इसलिए कि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, नहीं इसलिए आपने कहा था कि एक दिन का गैप दिया जाए। कुछ लोगों का मैदा कमज़ोर होता है तो वो उनको लूज़ मोशंस लग जाते हैं, और जिनका मैदा कमज़ोर नहीं है और वो समझते हैं मैदा अच्छा है तो वो रोज़ खा सकते हैं। रोज़ खाने में फ़ायदा ये है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कभी भी कोरोना वायरस का सामना करना नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल। कोरोना वायरस का वैसे तो अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, साइंस हमारी पूरी दिन रात कोशिश कर रही है, लेकिन कुरान करीम में अंजीर का जिक्र मौजूद है। हम इससे पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि परवरदिगार ने इसकी बहुत तारीफ़ की है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारे में और भी आपसे जानेंगे, मगर हम डॉक्टर फराह नाज से पूछेंगे कि अंजीर से किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, उनका जवाब देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये है कि हम एक दूसरे की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। इसी हवाले से आज फूड पैंडा की कैटेगरी शेफ़ बिनते फ़ातिमा हमारे साथ हैं, जिनसे जानेंगे कि वो किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बिनते फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम रीमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान मुबारक आपको भी बहुत बहुत। अच्छा बिनते फ़ातिमा, मुझे ये बताइए कि ये फूड पैंडा होम शेफ़ है क्या?
जी। सुरीमा, जैसे कि आपको पता है कि फूड पांडा जो है वो पाकिस्तान का नंबर 1 फूड डिलीवरी ऐप है, जिसमें रेस्टोरेंट का खाना हमेशा से अवेलेबल था। जी। लेकिन अब कुछ अर्से पहले ही हमने अब इसमें घर का खाना जिसे हम कहते हैं वो इंट्रोड्यूस किया है, तो जिससे हम मौका फराहम कर रहे हैं उन तमाम पाकिस्तानियों को जो घर से बिज़नेस चलाने का सोच रहे हैं और जॉइन करना चाहते हैं। आप किलो और आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है बिनते फातिमा। देखिएगा कि आपका टेलीफोन बिल्कुल ठीक है, ये आप लैपटॉप से हैं तो देख लीजिएगा ज़रा आपकी आवाज़ जी, में जी, क्लैरिटी। अच्छा, अभी ठीक है? जी जी। जी बताइए। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि हमने ये प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है, तो इसके थ्रू लोग घर का खाना जो है वो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे सेल कर सकते हैं। तो ये उन तमाम लोगों के लिए है जिनको खाने का पैशन है, खाना पकाने का पैशन है, या फिर ये है कि वो कोई ज़रिया आमदनी शुरू करना चाहते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है हमारे प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करने का और एक अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त आपके कितने होम शेफ़ हैं जो आपके इस वक्त बोर्ड पर हैं? जी, तो हमने अभी ये बहुत ही रिसेंटली इसको स्टार्ट किया और ऑलरेडी हमारे पास 1000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, जो कि पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ से जो माशाल्लाह काम कर रहे हैं अपने घर से। अच्छा ये बताइएगा बिनते फातिमा कि कितनी तादाद मर्दों की और कितनी ख़वातीन की है जो होम शेफ़ तो आपके बोर्ड पर हैं? जी। तो हमारे पास फ़िलहाल जो है कोई 60% जो है रेशो वो फीमेल्स का है और तकरीबन 40% जो है उसमें मर्द हैं। हमारे पास अब बच्चों की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है, बच्चे जो हैं वो 11-11 साल के टीनेजर्स वो लोग बिकॉज़ आजकल स्कूल्स ऑफ हैं और इस तरह से, तो इन डिफरेंट एजेस, डिफरेंट जेंडर्स सबसे इंटरेस्ट आ रहा है हमें। और जी। अच्छा ये भी बताइए कि ये फूड पांडा होम शेफ़ बनने की रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आसान हो तो मैं भी ज्वाइन कर लूँ। ज़रूर प्लीज़ आप आई वुड लव दैट। सो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी सिंपल है। हम कहते हैं कि आपके पास कुकिंग का पैशन होना चाहिए, एक क्लीन और हाइजीनिक एनवायरनमेंट होनी चाहिए जहाँ हम खाना बना रहे हों, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम खाना अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं वो साफ़ सुथरी जगह से बन के आ रहा हो। तो इसीलिए हमारी एक टीम आती है जो कि किचन का इंस्पेक्शन करती है, किचन स्टोरेज एरिया, कोल्ड स्टोरेज एरिया जैसे फ्रिज वगैरह हो गया उसका इंस्पेक्शन करती है। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। हाइजीन वगैरह का स्मार्टफोन ख्याल होना, रखती हैं आप? जी, ज़रूर। तो हम लोग इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। इसमें हम लोग वीडियोज़ वगैरह भी रिलीज़ करते रहते हैं। अभी जब ये कोविड भी हुआ तो हमने हाइजीन पैक भेजा अपने होम शेफ़्स को, जिसमें हैंड सैनिटाइज़र, ग्लव्स, मास्क वगैरह सब थे, और हम बाकायदा लोगों को ये बोलते हैं कि ये आप रेगुलर उसमें भी इस्तेमाल करते रहें। अच्छा ये बताइए कि टेस्ट का भी ख्याल रखते हैं? ये तो नहीं कि किसी को चटपटा पसंद है तो आपने फीका भिजवा दिया, और अगर किसी को फीका पसंद है तो बहुत चटपटा भिजवा दिया। जी, तो ये कभी-कभार ऑब्वियसली हो जाता है और इसीलिए हमारी ऐप पे फिर कस्टमर रेटिंग होती है, क्योंकि देखिए टेस्ट ऐसी चीज़ है कि वो हर एक का टेस्ट वेरी करता है। तो फिर क्या होता है कि लोग जो हैं वो कस्टमर्स खुद जो हैं वो एक रेटिंग अपनी लीव कर सकते हैं ऑर्डर करने के बाद उस होम शेफ़ के लिए। तो उससे फिर हमें पता चलता है कि खाना कैसा था, क्वांटिटी सही थी या नहीं, क्वालिटी सही थी या नहीं, टेस्ट कैसा था। फिर उसके हिसाब से हम शेफ़्स को फीडबैक दे रहे होते हैं और वो फीडबैक शेफ़्स को खुद भी नज़र आ रही होती है। अच्छा ये बताएं कि इसके लिए कितने सरमाए की ज़रूरत है? अच्छा, सो इसके लिए सरमाया तो बिल्कुल हमारे पास एक बहुत ही बेसिक पहले भी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो थी वो बहुत ही मिनिमल सी थी। हमने अभी फ़िलहाल वो भी एज़ कोविड रिलीफ हमने उसको ख़त्म कर दिया है। और सो आपको इन्वेस्टमेंट की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ देखिए हर घर में किचन तो है, तो वो आपके पास है। उसके अलावा जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है वो आपको पैकेजिंग में करना होता है, वो भी जैसे-जैसे ऑर्डर्स आते जाएँ आपके पैकेजिंग मटीरियल आता रहता है। उसके अलावा लिटरली कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो है फैमिली सपोर्ट, वो है टाइम, वो है कमिटमेंट। तो हम लोगों को यही बोलते हैं कि आप घर से काम करें लेकिन एक कमिटमेंट के साथ करें और उसको सीरियसली लेके चलें, तो इंशाल्लाह फिर आप ग्रो भी करेंगे। अच्छा ये बताइए कि फूड पांडा होम शेफ़ को आगे बढ़ने के लिए किस तरह का ताउन जो है वो फराहम करता है? तो हम लोग जो है शुरू से लेकर लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमें कॉल करते हैं, वो या तो एग्जिस्टिंग होम शेफ्स हैं या बल्कि उससे ज़्यादा तादाद उन लोगों की जिन्होंने आज तक बिजनेस लॉन्च नहीं किया था अपना। तो उनको यही गाइडेंस चाहिए होती है कि हम क्या मेन्यू आइटम्स रखें, क्योंकि आपको पता है जिसको खाना पकाने का शौक होता है वो तो फिर 100 किस्म की चीज़ें बना लेते हैं। तो फिर हम उनको गाइड करते हैं कि आप किस एरिया से बात करें, उस एरिया में किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ का गैप है, और वो क्या चीज़ें उसमें अपने मेन्यू में डाल सकते हैं, क्या प्राइसेस चल रही हैं। मतलब बिरयानी अगर 200 की चल रही है तो ये ना हो कि वो 350 की प्राइस रख लें, उसके इर्द गिर्द ही रखें ताकि वो उसके ऑर्डर्स भी आएँ, उसकी डिमांड भी रहे।
सो हम इस तरह से लोगों को काफ़ी गाइड करते हैं, हम उनको पैकेजिंग सप्लायर से भी कनेक्ट करा देते हैं, और उसके अलावा किसी किस्म की हमारी ऐप वगैरह किस तरह से यूज़ करना है, ऑर्डर किस तरह से रिसीव करना है, इस सब की हम लोग ट्रेनिंग बिफोर ऑन बोर्ड आने से पहले भी देते हैं, और फिर जब वो होम शेफ बन जाते हैं उसके बाद भी देते रहते हैं। अच्छा बिनते फातिमा, ये भी बता दें जाने से पहले कि होम शेफ बनने के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करवानी चाहिए इस आपके फूड पैंडा के प्रोसेस बता दीजिए। सो हमारी वेबसाइट है www.restaurant.foodpanda.pk। उधर लोग आके रजिस्टर कर सकते हैं, तो उधर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालें, और फिर जो हमारे फूड पैंडा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनको कॉन्टैक्ट कर लेंगे विद इन 24 to 48 आवर्स, और जो तमाम तफसीलात हैं वो उनको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन मैं अगर अभी से बता दूँ कि CNIC हो गया, आपका मेन्यू के क्या आइटम्स रखने, क्या अगर आपने पहले से सोच लिया तो वो चाहिए हमें। आप पहले से सोच लें कि आपने अपने टाइमिंग्स क्या रखने हैं, किन दिन में ऑपरेट करना है, तो हमारे पास ज़रा सी वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उस टाइम पे ऑपरेट करें। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के आप हमें कांटेक्ट कर लें, और फिर हमारे जो नुमाइंदे वो आपको गाइड कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बिनते फातिमा, आप कैटेगरी हेड हैं फूड पैंडा की, और आप जिस पर चल रही हैं उसके लिए हम सब की बहुत सारी गुड विशेज़ आपके साथ हैं।